नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गुजरानिया आपके बीच में एक नए मनोविज्ञान के सिद्धांत को, जिसका नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था, उसको लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। 1920 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के दो उपनाम हैं: निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान है। बालक समाज से जो अंतःक्रिया करता है, उसी के फलस्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यकाल में ही बालक अपने कार्यों के नियोजन और समस्या के समाधान में भाषा का एक औजार की तरह उपयोग करने लग जाता है। यानी शुरुआती जीवन में ही बच्चे भाषा के द्वारा अपने विकास को गति देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेड-पीडी की अवधारणा है, और इस जेड-पीडी को समझने के लिए आपको कुछ टर्म समझने होंगे। सबसे पहला है एलपीडी, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर। दूसरी टर्म्स है एलएडी, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। और तीसरा है जेड-पीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जेड-पीडी ही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास के क्षेत्र से कहा जाता है। एक शब्द आएगा बीच में MKO, जिसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक कुशल साथी। हर वो व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा जानता है जिस चीज़ को हम सीखना चाह रहे हैं। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग किसी बालक को अधिगम करने में यानी सीखने में दी गई बाह्य सहायता है। यह सहायता पूरी तरह अस्थायी होती है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता और उसके पिताजी उस साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं और बच्चे को बिठाकर साइकिल चलवाते हैं, तो यहाँ पर जो पिताजी हैं वो स्कैफोल्ड कर रहे हैं बच्चे को। और यह अस्थायी इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता चला जाएगा, पिताजी साइकिल को छोड़ देंगे। यानी इसकी सहायता केवल हमें शुरुआती समय में सीखने में ही मिलती है, बाद में इसका कोई उपयोग नहीं होता। तो चलिए आइए समझते हैं इन अवधारणाओं को। आप देख पा रहे हैं 3 अवधारणा यहाँ पर है। एक बालक वह जो कुछ सीख सकता है, जहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक सीखने की संभावना उसके अंदर विद्यमान है, वो सारा क्षेत्र कहलाता है LPD, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का क्षेत्र। उस क्षेत्र से ऊपर यदि बालक को ज्ञान दिया जाएगा तो उसकी अवस्था के अनुरूप उस समय उसे वह चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कक्षा 3 के बच्चे को अगर नाभ के विखंडन सिखाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह उसकी संभावना अभी नहीं है कि वो उन चीज़ों को सीख पाएगा। तो वो सारा एरिया जिसे बच्चा उस अवस्था के अनुरूप सीख सकता है, उस आयु में सीख सकता है, वो सारा LPD कहलाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बच्चा बिना किसी बाह्य सहायता के, बिना किसी मदद के, बिना किसी अधिक कुशल साथी के सीख सकता है। बालक अपने प्रयासों से स्वयं करके भी सीखते रहते हैं। तो जिन चीज़ों को बालक स्वयं सीख सकता है, जिसके लिए उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाता है LAD, यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब देखिए जेड-पीडी क्या है। बच्चा जो कुछ अपने प्रयास से सीख रहा है, अगर उस कार्य में उसे कोई बाह्य सहायता मिले, कोई मोर नॉलेजेबल अदर मिले, यानी उसको अगर स्कैफोल्ड किया जाए, तो वह उससे अधिक सीमा तक सीख सकता है। इसका मतलब जेड-पीडी वह क्षेत्र है
जिसे बालक किसी अधिक कुशल साथी, मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से सीख सकता है। यानी अगर LPD में से LAD को घटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा वो ZPD होगा, निकट विकास के क्षेत्र होगा। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार को बताया है। वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक में दो तरह की भाषा होती है, पहला इनर स्पीच और दूसरा एक्सटर्नल स्पीच। इनर स्पीच, जिसे आंतरिक या निजी भाषा कहा जाता है, यह वह भाषा है जिसे बालक मन ही मन चिंतन करने के लिए काम लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का महत्वपूर्ण साधन है। मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ आपको। एक लड़की जो माला बुन रही है, वह अपना कार्य करते समय कहती है, ये पहला फूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा फूल और बन गई माला। इस तरह वह किसी और से नहीं कर रही है, वो केवल अपने मन ही मन इन बातों को दोहरा रही है। तो वाइगोत्स्की मानता है कि इस मन ही मन के अंदर चलने वाली इस निजी भाषा का सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि जीन पियाजे ने इसे आत्म केंद्रित और अपरिपक्व माना है। जीन पियाजे ने इस निजी भाषा को कोई महत्व नहीं दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने बालक की इस इनर स्पीच को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। दूसरी है बाह्य भाषा। इसमें बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है, यानी विचार ध्वनियों में बदल जाती हैं। जिस तरह आप मेरे विचारों को ध्वनियों में सुन पा रहे हैं, अब यह बाह्य भाषा है। आगे हम देखते हैं कि भाषा यंत्र के बारे में वाइगोत्स्की के क्या विचार थे। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा के सभी गुण जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता 3 प्रकार से प्राप्त करता है। सबसे पहली लर्निंग जो होती है वह इमिटेटिव लर्निंग होती है, अनुकरणीय अधिगम, जिसमें बालक अपनों से बड़ों का अनुकरण करता है, उनकी भाषा का अनुकरण करता है। जिस तरह हम बच्चों को बचपन में पापा कहना सिखाते हैं और बच्चा पापा बोलता है, वो अनुकरण के माध्यम से, या बच्चे दूसरों को देखकर अपने शब्दों को उच्चारित करने का प्रयास करते हैं और वह अनुकरणीय अधिगम कहलाता है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन लर्निंग, यानी निर्देशात्मक अधिगम। इस भाषा को बालक अध्यापक और अभिभावक के निर्देश से सीखता है। हम स्कूल में जो भाषा सीखते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, वो सब निर्देशात्मक रूप से सीखते हैं, अध्यापकों के निर्देश के माध्यम से सीखते हैं, तो उसे निर्देशात्मक अधिगम कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो भाषा सीखने का तरीका है वो है कोलाबरेटिव लर्निंग, अर्थात सहकारी अधिगम। इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों को समूह बनाकर सीखते हैं। अपने साथियों के छोटे छोटे समूह बनाते हैं और उनके साथ बालक जो सीखता है, खेल खेल में जो सीखता है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो बालक सीखते हैं, वो कोलाबरेटिव लर्निंग कहलाती है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में कई जगह हमें अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे जो है वो मानते हैं कि बालक में विचार पहले आते हैं, भाषा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक में पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। जीवन के प्रारंभिक काल में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष की समाप्ति के बाद ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसी के साथ जीन पियाजे जहाँ ये मानते हैं कि बालक का विकास जो है वो पहले होता है और अधिगम बाद में आता है,
जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास और अधिगम साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो जीन पियाजे का संज्ञानवाद है वो एकल संज्ञानवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का संज्ञानवाद सामाजिक संज्ञानवाद के रूप में जाना जाता है। तो वाइगोत्स्की इस बात पर दृढ़ है कि सीखने में समाज का, संस्कृति का बहुत ही अहम योगदान है और बालक अपने भाषाई विकास के द्वारा अपनी निरंतर विकास करता हुआ चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। आप मेरी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू।